आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे रामायण के एक ऐसे किस्से पर आते हैं जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आया है। यह कथा हमें बहुत ही सटीक तरीके से सिखाती है कि जब सामने ऐसी चुनौती आ खड़ी हो जिसे पार करना नामुमकिन लगे, तब उसका सामना कैसे किया जाए। एक ऐसी रुकावट जिसका कोई सीधा समाधान ना हो और जहां शायद ताकत भी जवाब दे जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनुपम कथा में प्रवेश करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, एक नायक ऐसी रुकावट को कैसे पार करेगा जिसे बनाया ही गया हो उसे पूरी तरह निगल लेने के लिए। एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम कुछ भी हो सकता है और जोखिम अपने चरम पर है। रास्ता आगे जाता नहीं और पीछे मुड़ना वो तो कोई विकल्प ही नहीं है। हनुमान जी की यात्रा में बिल्कुल ऐसी ही एक रोमांचक घटना घटी थी। इस घटना को समझना असल में कठिनाइयों से निपटने की मास्टर क्लास है। इस कथा की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा इस यात्रा के शुरुआती दौर में जाना होगा। हनुमान जी का मुख्य लक्ष्य था माता सीता को लंका में ढूंढना, लेकिन रास्ते में 100 योजना यानी लगभग 800 मील लंबा गरजता हुआ समुद्र था। यह यात्रा किसी भी मायने में आसान नहीं थी। देवताओं ने उनकी शक्ति, बुद्धि और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए इस मार्ग में कई कठिन चुनौतियां रखी थी। उनके कंधों पर संपूर्ण रामकाज का भार था और समय बेहद कम। और उन्हीं चुनौतियों में से एक सबसे भयावह रुकावट उन्हें इस समुद्र के ठीक ऊपर मिली। और इस रुकावट के रूप में अचानक जल चीरते हुए प्रकट होती है नागवंश की माता सुरसा। देवताओं ने उन्हें खास तौर पर बुलाया था, बस ये देखने के लिए कि इतने भारी दबाव में और इतने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हनुमान जी कितने शांत और संयमित रह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि सुरसा समुद्र से एक बेहद विशालकाय और भयानक राक्षसी का रूप लेकर बाहर आई थी, लेकिन उनका असली मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। वो तो बस इस महान दूत की काबिलियत को परखना चाहती थी। लेकिन उस पल हनुमान जी को थोड़ी पता था उनका इरादा। सुरासा ने सामने आकर एक अत्यंत कड़ी शर्त रख दी कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें सुरासा के मुंह के अंदर जाना ही होगा। इसके पीछे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा देव का एक वरदान था कि कोई भी व्यक्ति सुरासा को बिना उसके मुंह में गए पार नहीं कर सकता। जरा सोचकर देखिए, सामने एक विशालकाय राक्षसी खड़ी हो जिसका मुंह एक अंधेरी गुफा जैसा हो और उसके साथ सृष्टि के सबसे बड़े देवता का वरदान हो। ये एक ऐसी रुकावट थी जो पूरी तरह से असंभव लग रही थी। एक ऐसी दीवार जिसे ना तोड़ा जा सकता था ना फांदा जा सकता था। और बस यहीं से शुरू होता है आकार यानी साइज का एक ऐतिहासिक मुकाबला। अब ये स्थिति एकदम से बदल चुकी थी। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, बल्कि एक लाइव, सक्रिय और बेहद रोचक टक्कर बन गई। हनुमान जी बखूबी समझ गए थे कि इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ शक्ति से तो नहीं निकलने वाला। आखिर ब्रह्मा देव के वरदान को बलपूर्वक ठुकराया थोड़ी जा सकता है। ये चुनौती ताकत की थी ही नहीं, ये चुनौती थी युक्ति की। तो आइए देखते हैं कि जब शक्ति काम ना आए तो बुद्धि का प्रयोग कैसे होता है। अब मुकाबला एकदम तेजी पकड़ लेता है। पहले हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, वो 10 योजना बड़े हो गए। जवाब में सुरसा ने भी अपना मुंह 20 योजना चौड़ा कर लिया। हनुमान जी 30 योजना हुए, सुरसा 40 हो गई। ये क्रम चलता रहा। हनुमान जी 50 फिर 90 योजना तक विशाल हो गए और सुरसा का मुंह बढ़कर 100 योजना तक फैल गया। ऐसा लगा मानो पूरा आकाश ही इस टक्कर में छोटा पड़ जाएगा। मुकाबला अपने चरम पर था। लेकिन तभी हनुमान जी ने एक चमत्कारिक ट्विस्ट दिया। जब सुरसा का मुंह पूरी तरह खुल चुका था, हनुमान जी ने तेजी से अपना आकार एकदम छोटा कर लिया, लगभग एक मच्छर जैसा। और इससे पहले कि सुरसा को कुछ समझ आता, वो तेजी से उस विशाल मुंह के अंदर गए और अगले ही पल तुरंत वापस बाहर आ गए। एक ही क्षण में शर्त पूरी भी हो गई और उनकी जान भी बच गई। इस चतुराई भरे मास्टर स्ट्रोक के तुरंत बाद ही आसपास के वातावरण में जो उथल पुथल थी ना, वो एकदम शांत हो गई। जो समुद्र कुछ देर पहले इस टक्कर से गरज रहा था, वहां अब बिल्कुल शांति थी। हनुमान जी पूरी तरह सुरक्षित बाहर खड़े थे। अपनी इस असाधारण बुद्धिमत्ता से उन्होंने कॉस्मिक नियमों का उल्लंघन किए बिना ही सब कुछ संभाल लिया। ब्रह्मादेव का वरदान भी रह गया और सुरसा की शर्त भी पूरी हो गई। ये एक ऐसा ब्रिलियंट लूप होल था जिसका किसी के पास कोई तोड़ ही नहीं था। यहाँ सबसे रोचक और कमाल की बात हनुमान जी की विनम्रता है। अक्सर होता है ना कि जब कोई व्यक्ति अपनी चतुराई से ऐसी मुसीबत पर जीत हासिल करता है तो उसमें थोड़ा अहंकार आ ही जाता है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने बाहर आकर हाथ जोड़कर बेहद सम्मान के साथ सुरासा से कहा कि मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कोई घमंड नहीं,
अपनी ताकत का कोई प्रदर्शन नहीं, ना ही कोई अशब्द। इस बर्ताव ने साबित कर दिया कि वो न केवल शक्तिशाली है बल्कि एक आदर्श दूत भी हैं। उनकी इस तेजी और अत्यंत विनम्रता दोनों से प्रभावित होकर सुरासा तुरंत अपने असली रूप में आई, उनकी सराहना की और उन्हें आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दिया। इस पूरी घटना पर अगर हम थोड़ा ठहर कर विचार करें तो ये सिर्फ एक प्राचीन रोमांचक कथा थोड़ी है। ये असल में ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारे आम जीवन के लिए एक बेहद शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। एक ऐसी मॉडर्न साइकोलॉजिकल टूल किट जिसे आज के इस तेजी से बढ़ते युग में हम रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। और ये दोनों अप्रोच यहाँ बिल्कुल साफ दिख रही हैं। आमतौर पर जब कोई बड़ी समस्या आती है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? या तो बल प्रयोग या क्रोध। लोग रुकावट से टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें अक्सर खुद का ही नुकसान होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हनुमान जी की अप्रोच देखिए। एक अनजान विशालकाय रुकावट के खिलाफ शोर मचाने या गुस्सा करने की बजाय उन्होंने तेजी से सोचा और सबसे बड़ी बात, पूरे समय अपना आचरण बेहद सम्मानजनक रखा। बुद्धि और शांति की ये रणनीति कहीं ज्यादा प्रभावी और कारगर साबित हुई। तो इस पूरे विश्लेषण से हम 3 बहुत ही अहम सबक निकाल सकते हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। पहला, बुद्धि हमेशा शक्ति पर भारी पड़ती है। वर्क प्लेस पर या जीवन में कभी अचानक संकट आए तो घबराने या भिड़ने के बजाय ठंडे दिमाग से चतुराई से रास्ता निकालना चाहिए। दूसरा, कितना भी भारी दबाव क्यों ना हो, अपना आचरण शांत और सम्मानजनक ही रखना। कठिन हालत में भी अगर आपके शब्दों में सम्मान है तो बड़े से बड़े विरोधी को जीता जा सकता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, रुकावटें असल में दैवीय परीक्षाएं हो सकती हैं। जीवन में आने वाली असफलताएं और मुसीबतें असल में हमें हमारे अगले पड़ाव और हमारे विकास के लिए आकार दे रही होती हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए इस आखिरी प्रश्न पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा। क्या ये संभव नहीं कि हमारे रास्ते में आने वाली अचानक रुकावटें जो हमें उस वक्त ठीक पीछे धकेलती हुई लगती हैं, वो असल में छिपी हुई परीक्षाएं हों? ऐसी परीक्षाएं जो हमें आगे की कहीं बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही हैं। अगली बार जब भी आपके सामने कोई विशालकाय कठिनाई आए तो थोड़ा रुककर इस पर विचार कीजिएगा। क्या पता वो मुसीबत ही आपकी मंजिल का सबसे ज़रूरी सबक हो। आज के लिए बस इतना ही। इस अनमोल ज्ञान और विश्लेषण पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।